आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब झूठ बोला। भाषण से काम थोड़ी चलेगा, ये सिर्फ कागजों में इनकी बोलने पे है। अरे कहाँ की बड़ी बात है, 3 कानून माफ कर, उस पर गारंटी दे, बात खत्म। जुमलेबाज सरकार है। बताओ मोहन भागवत ने कहाँ झंडा फहराया? मोहन भागवत को पाकिस्तानी है, चाइनीज है, तो उनने झंडा नहीं फहराया आज। ये मोदी और योगी की जागीर नहीं है हमारा हिंदुस्तान, ये अडानी अंबानी की जागीर नहीं है। खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहे, हमने तो ऐसा लगे और यहाँ वे जो राज करने वाले हैं यही दोगले आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मेरा ये मैसेज है, एक संदेश है कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 75वां और पूरे देश भर ने 75वां स्वतंत्र दिवस बोला। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से चढ़कर झोला भर कर झूठ बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि 100 लाख करोड़ रुपया जो है रोजगार के लिए दिया जा रहा है। तो किसान है और किसान को लेकर कहा है कि अलग अलग दिशा में छोटे किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलगाड़ियां चलाई हैं। तो एक तरफ किसान के लिए रेलगाड़ियां चलवा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को 29 मरतबा अपने 88 मिनट के स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का जिक्र किया है। तो किसान बिरादरी से लोग हैं और यही है तो हिंदुस्तान है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब झूठ बोला, आज उन्होंने झूठ बोलकर एक नया रिकॉर्ड, नीरज चोपड़ा ने फेंकने में गोल्ड मेडल लाया था और प्रधानमंत्री झूठ बोलने में डायमंड मेडल लेकर आ गए हैं। पूरे देश भर में बहुत नाम कमा रहे हैं। तो सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि 100 लाख करोड़ रुपया छोटे रोजगार को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं? क्यों, क्या लग रहा है? ये सिर्फ कागजों में इनकी बोलने पे है, जमीन पे कोई फायदा नहीं। किसान दिन प्रतिदिन आत्महत्या करते जा रहे हैं और किसानों के बच्चे खेती छोड़ करके मजदूरी करना पसंद करते हैं, कहीं नौकरी करना पसंद कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। 9 महीने में याद करा, 17 दौर की बात हो ली, निष्कर्ष वही पतनाला वहीं पड़ रहा है। अरे कहाँ की बड़ी बात है, 3 कानून माफ कर, उस पर गारंटी दे, बात खत्म। ये मोदी और योगी की जागीर नहीं है हमारा हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये अडानी अंबानी की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और नरेंद्र मोदी को मेरा ये मैसेज है, एक संदेश है कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। मार सकेगी क्या मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है मिलता है जहाँ का प्यार उसे, जो औरों के आंसू पीता है। जय जवान जय किसान। हम तो याद कर रहे हैं उस RSS वाले ने झंडा कहाँ फहराया आज। हम तो अपने किसान बॉर्डर पर 100 मील चल के झंडा फहराने आ गए। मोहन भागवत को पाकिस्तानी है, चाइनीज है, तो उनने झंडा नहीं फहराया आज स्वतंत्रता दिवस पे। और वो गवर्नमेंट चला रहा है जो हमारी RSS है। जो मंत्री और संतरी आ रहे हैं वे RSS में तलिकट करें। और आज स्वतंत्रता दिवस पे जो है बताओ मोहन भागवत ने कहाँ झंडा फहराया? तो वो लोगों को खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं बोल रहे, आप हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहे, हमने तो ऐसा लगे और यहाँ वे जो राज करने वाले हैं यही दोगले आ रहे हैं। असली हिंदुस्तानी है ही ना। ये चुनाव आ गए उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में और अन्य राज्यों में, तो उसको चिंता है कि किसान की वोट बैंक 70% किसान है इस देश के अंदर और उसे लग रहा है कि कहीं तेरी सत्ता न चली जाए, इसलिए बार बार किसान किसान, उसको सपने में भी किसान दिखेगा अब। और चुनाव हो जाने दो, वो फिर किसान ही किसान करता रहेगा और पागल होकर इस देश से कहीं अपना इलाज करवाएगा। जो किसान की जो आमदनी दुगुनी करने की बात कही वो बिल्कुल झूठ। किसान की आमदनी तो उतनी है लेकिन उसका खर्चा दुगना हो गया, बिजली का बिल दुगना हो गया, खाद का रेट दुगना हो गया और उसमें भी 50 किलो के कट्टे में 45 किलो कर दिया। डाई 700 रुपये से 1800 रुपये की कर दी। सब्सिडी देकर 1200 दिखा रहे हैं लेकिन उसका रेट 1800 कर दिया। तेल का दाम दुगना कर दिया, गैस का दाम दुगना कर दिया। जितनी भी है किसान की यूज की चीजें वे सारी दुगनी कर दी। किसानों को इन्होंने क्या नहीं कहा, खालिस्तानी इन्होंने कहा, पाकिस्तानी इन्होंने कहा, मवाली इन्होंने कहा। मतलब भगवान के और इंसान के बीच में कहीं अगर कोई आता है तो वो अन्नदाता आता है। भगवान के बाद अगर दूसरा नंबर है तो वो अन्नदाता का है। अन्नदाता के लिए इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना कोई अच्छी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है।
अमित शाह क्या है, एक तड़ी पार हैं, उनका कैरेक्टर भी पूरी दुनिया जानती है। योगी आदित्यनाथ एक फर्जी संत हैं, उनका कैरेक्टर भी पूरी दुनिया जानती है। हम यूपी के अंदर भी गली गली जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, जिला जिला जाएंगे। अगर ये हमारे 3 कानून अगर वापसी नहीं करेंगे, हमारी तो घर वापसी नहीं होगी, लेकिन बीजेपी की घर वापसी हम जरूर कर देंगे। इन पैसों का तो पता नहीं कहाँ जा रहा, हमारे पास तो आने ना आम नागरिक के पास आ रहा। जो मजदूर है, गरीब है, वो गरीब ही होता जा रहा। उससे जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है आम नागरिक की, वो कहीं पूरी नहीं हो रही। कहीं इलाज ठीक से नहीं हो रहा, कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। ये सिर्फ इनकी जो है अपनी बोलने की कला है, उस कला के अनुसार बोलते रहते हैं। कितने लाख करोड़ अरब करोड़ कितने कुछ भी कह दो ये, लेकिन किसान मजदूर का गरीब का इस देश में कोई लाभ नहीं हो रहा। ये उनका जुमला है। जैसे इन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा करा था, वो जुमला था। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करा था, वो जुमला था। ये भी उसी तरीके का जुमला है। ये जुमलेबाज सरकार है। भाषण से काम थोड़ी चलेगा। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी बोलते हैं उस पर कानून नहीं बना, गारंटी खरीद का, तब तक कोई फायदा नहीं। जो कानून है ये वापस नहीं जाएंगे, हमें कोई लाभ नहीं। जब तक जो ट्रैक्टर पे इन्होंने बोल दिया एनजीटी के थ्रू जो नियम बनाया है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, 10 साल पुराने डीजल के वाहन नहीं चलेंगे, जैसे हमारा इंजन हो गया, तो हमें जब तक उन्हें वापस नहीं लेंगे। और ये बिजली का जो हर 6 महीने बिल बढ़ा रहे हैं और एक बिजली के ऊपर कानून ला रहे हैं, जब तक इन पर कुछ सुधार नहीं होगा तब तक हमारा कोई फायदा नहीं है। किसानों के लिए वो कितनी बात कर बनाता रहे, हमारा कोई लाभ नहीं, ना हम उसके झांसे में आने वाले हैं। योगी जी ने कहा कि कोई किसान अगर मेरे को लखनऊ के अंदर अगर नजर आ गया तो हम उसकी खाल उतार लेंगे, उसका वक्कल उतार लेंगे। मतलब टिकैत साहब का डायलॉग उन्होंने कहा, लेकिन किसान गए, उन्होंने तो किसी की खाल नहीं उतारी। लेकिन इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करना एक संत को, आप बता दीजिए, एक गुंडा भी इस तरीके के किसानों के प्रति इस तरीके के शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता 2024 के अंदर योगी आदित्यनाथ को मठ के अंदर भेजने का काम और घंटा बजाने का काम करेगी। अब 2022 में दूसरी डोज इन्हें लग जाएगी, तीसरी डोज 2024 में लग जाएगी। ये अपना ठीक हो जाएगा। 2 डोज में खत्म हो रहा, इनका 3 में होएगा ना। ये ज्यादा दिन रुक गए, ज्यादा दिन रुकने से इनको 1 डोज फालतू लगेगी। इसलिए 22 पहले लग गई बंगाल में, अब लगेगी यूपी में, फिर 24 में पूरे देश में लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से जो भाषण दिया, आज उस भाषण में फिर से किसानों का तस्करा, तो ये किसान को भूल भी रहे हैं और किसान को याद भी बहुत कर रहे हैं। ये तो सब है जो प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी है फसलाने के लिए। तो किसान इनकी बातों में फसलने वाला नहीं है। हमें तो धरती पर रिजल्ट चाहिए। जब तक हमें हमारे कानून वापस नहीं होते हैं, जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। वो चाहे जब तक किसान का जो माला जपे, चाहे जितना नाम ले, किसान का नाम लेने अकेले से काम नहीं चलेगा। धरातल पर काम करके दिखाएं किसानों को। उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी, केंद्र में बनेगी, तो हमें जो किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, 15-15 लाख खाता में डालेंगे जीरो खाता खुलवाने के बाद, और गैस सिलेंडर वगैरह है जो हम फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। तमाम वादे किए थे इन्होंने, लेकिन एक भी वादे नहीं निभाए। और कहा था किसानों की 2 गुनी आमदनी होगी। आज तक किसानों की कोई 2 गुनी आमदनी नहीं हो पाई, ना कहीं पर पानी मिल पाया, ना इतनी ज़्यादा कहीं बिजली मिल पाई है। तो इनके सब वादे हैं जो जुमलेबाजी हुए हैं। आज भी जो बोला है तो सब जुमलेबाजी समझो आप। ये लड़ाई जो है किसानों की अब जो है थोड़ी सी अलग हो गई है, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कह दिया है छोटे किसान और बड़े किसान, तो ये बांटने का प्रयास चल रहा है आप लोगों को? नहीं, हम छोटे बड़े कोई किसान नहीं है। वो तो ज़मीन के हिसाब से है, जो किसी की 1 बीघा, किसी की 100 बीघा, किसी की 10 बीघा, किसी की 50 बीघा, किसी की 4 बीघा, तो उसमें है जो वो चाहे जो समझ लें। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ सब देख रहे हैं आप। 100 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री 2018 से गिन रहे हैं अब तक, और अभी तक वो गिनती खत्म नहीं। आज फिर उसी का तस्करा किया है प्रधानमंत्री। नहीं तो उससे क्या फ़ायदा हम लोगों को हो रहा? 6-6 हज़ार रुपये है जो हमें साल भर में मिलती हैं। उसी जो कह रहे हैं ना किसान सम्मान निधि वाला जो चर्चा कर रहे हैं बार बार, तो उसमें हमें अगर उसका आंकड़ा लिया जाए तो एक दिन का हमें 18 रुपये पड़ता है। 18 रुपये में हमारा क्या होता है? छोटे बड़े को क्या नाम क्या ले रहे हैं बताओ? ये सब किसान तो किसान है, बराबर है सब बराबर है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे मजदूर हो, कोई हो। तो मैं इससे क्या लेना देना है? ये क्यों बांट रहे हो कि मतलब छोटा किसान बड़ा किसान? छोटा किसान बड़ा किसान कोई नहीं है। किसान तो किसान है, जो किसान है तो किसान है। असल में सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सोचना होता तो एमएसपी पे कानून बना दो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है। और कानून है जो कह दो भी, जब किसान को ही ना पसंद हो तो वापस ले लेंगे, ऐसा कहना चाहिए उनको। ये जो बरगल आ रहे हैं किसानों को कि हमने ये किया वो किया, या अपनी गिनती गिनवा रहे, उपलब्धियाँ गिनवा रहे, तो वहाँ जो किसान बैठे हैं लट्ठे रखे हुए हर घर में कि अब ये भाजपा सरकार आए जो हमारे कहा था कि 2 गुनी आमदनी होगी,
और हमारी और आमदनी सब छीन ली। पहले 50 किलो की बोरी जो मिलती थी DAP यूरिया की, अब 45 किलो की कर दी। पहले 800 रुपये की आती, तब 1350 रुपये की कर दी है। एक बोरी पर 600 रुपये ईंच लिया, और वही 600 रुपये ईंच करके वो साल में हमें 6000 रुपये दे रही। और मतलब आप ही का पैसा आप ही हम उल्टा दे करके रहे दे हैं। बताओ, इस तरह से है जो शोषण कर रहे हैं हम लोगों का। कोरोना काल में पिछले वर्ष 500 रुपया लगता था मास्क ना लगाने पर, 500 रुपया, इस वर्ष 2000 रुपया कर दिया। तो पिछले साल 2.5 लाख लोगों के ऊपर यूपी में कोरोना काल में वो मुकदमे लगाए। अच्छा, मुकदमे लगे। एक आदमी पर 500 रुपया और 2.5 लाख के ऊपर कितना हो गया? करोड़ों रुपया हो गया। तो वही रुपया हमारा ईंच लिया। तो बताइए, वही रुपया है जो इस तरह से अनाज में बांट रहे हैं, कोटों में बांट रहे हैं, चावल गोल्ला, ये जनता को उसी को दे रहे। बूढ़े बुजुर्ग ने कहा था कि सरकार जो बनाओ वो मजबूर बनाओ, मजबूत नहीं। हमने इसे मजबूत बना दिया। अब यूँ तानाशाही दिखा रहे हैं, तो तानाशाही जब हमने बनाया है तो भैया भुगतेंगे भी। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज लाल किला से भाषण दिया। 88 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 29 से 30 मरतबा किसानों का जिक्र किया, किसानों का नाम लिया। अब सवाल सबसे ज़रूरी ये उठ गया है कि किस तरह से किसानों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून से जुड़े जो 3 विवादित बिल है, उस बिल को क्यों वापस नहीं ले रहे। वैसे 2017, 2018, 2019, 20, 21 में जो 100 लाख करोड़ का झांसा चल रहा था, वो झांसा आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से जो है बांटने का काम शुरू किया। द लाइव टीवी के लिए रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, गाजीपुर बॉर्डर से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।